तो महँगाई का हदफ था हमारा 21% और इस वक़्त है 29.2%, यानी 29.2। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीलंका के मुकाबले में ये 9 गुना है, जहाँ के 3.4 है और भारत के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तो इससे तो अवाम कुचले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब शरह नमू की आप बात करें तो हदफ था 3.5%, इस साल तवक्को है जो है 2%। अब देखिए इंडस्ट्री इसलिए बंद हो रही है कि आप ये देखें कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 22% है। जी। भारत का जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो 6% के करीब है और चाइना का उससे भी कम है। तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते, महँगाई भी ज़्यादा है, बिजली, गैस, पेट्रोल के दर भी बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा है। तो सनअतकार कर्ज़ा लेने के बजाय कर्ज़े वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महँगी शरह सूद पर हैं। फिर आप आ जाइए रेमिटेंसेस हमारी जो हैं अभी 5 महीने में तकरीबन $1 अरब गिर गई जी। और हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $800 मिलियन गिर गए। बिल्कुल। रुपए की कदर हमारा अब भी 12 जुलाई से नीचे है, 276 था उस वक़्त, अब है 283। तो बेसिकली सनअतें तो उस वक़्त तरक्की करेंगी जब हमारे मुल्की सरमायाकार सरमाया लगाएँगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। यानी बैंकों के कर्ज़े जब आप वापस करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सरमायाकारी नहीं कर रहे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारी एक्सपोर्ट कम्पीट नहीं कर सकती। तो अभी आपने देखा कि रुपए की कदर बहुत गिरी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बरामदात नहीं बढ़ी हैं। हमारी सिर्फ़ इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हुई है $5 अरब और तरक्कियाती अखराजात में भी हमने कटौती की है, तो शरह नमू सुस्त हो गई। तो इसका मतलब गर्दिशी कर्ज़े अभी भी 2600 अरब रुपए के हैं, हालाँकि बिजली गैस के नर्ख़ बढ़े हैं। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तरफ तो इस्तेमारी ताकतें हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही हैं, उसका सबूत मैं आपको बता दूँ। जी। 15 नवंबर को IMF के साथ मामला तय हो गए। 7 दिसंबर को उसूलन वो मामला बोर्ड में जाना चाहिए था ताकि 8 या 9 को पैसा मिल जाता। बिल्कुल। 7 दिसंबर को नहीं हुआ, उसके बाद 3 मीटिंग्स और हुई, उसमें नहीं हो रहा। अब उन्होंने 11 जनवरी रखा है। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि हमें कमज़ोर कर दें ताकि हम 2024 में बड़ी रकम का कर्ज़ा लें, जिसकी वज़ह से जो है वो माहौल ख़राब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ताकतवर मज़बूत मुल्क है। अगर हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात अब नहीं करते, टैक्सों में और तवानाई में और अपने शाहरा अखराजात कम नहीं करते, तो खुदा न खास्ता जो हमारी परेशानियाँ वो बरकरार रहेंगी। और अगर आज ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इंतखाबात से पहले जो हमने इस्लाहात ज़रूरी हैं, जो तमाम पार्टियाँ मानती हैं मगर करती नहीं हैं, अगर हम उनकी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें और उसमें बड़ा अहम किरदार होगा हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेशन कमेटी है, जी। जिसमें फ़ौज की नुमाइंदगी है, अगर वो ये मिलके कानून साज़ी कर लें और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब जो भी इलेक्शन लड़ेगा पार्टी के बिहाफ़ पर उसको ये हलफ़नामा देना पड़ेगा कि मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है और मैं ये इस्लाहात करूँगा। अगर हम नहीं करते तो हमारे इक़्तिदार का जो है वो हक़ ख़त्म हो जाएगा, मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आप कर लें तो पाकिस्तान की तेज़ रफ़्तार तरक्की कोई रोक नहीं सकता और अगर खुदा न ख़ास्ता ये नहीं करते तो इलेक्शन के बाद जो है जो नफ़रत की बुनियाद पर होंगे, हमारी मुसीबतें बरकरार रहेंगी और 2024 में जो IMF के पास जाएँगे, वो एक नई जो है वो शराइत हमारे ऊपर आयद करेगा, जिसका असर पड़ेगा हमारी मईशत के ऊपर। अलबत्ता जो महँगाई इस वक़्त है, ये जी। हाईएस्ट जा चुकी है, अब भी ये थोड़ी कम होगी, मगर खुद तो के मुल्कों से 5-6 गुना ज़्यादा रहेगी, ये हमें समझना होगा।